हेलो एवरीवन। तो ये देखिए यूजीसी नेट के एप्लीकेशन फॉर्म आई है, ऑनलाइन फॉर्म। ठीक है, तो इसमें सारे चीज़ दिए हुए हैं। तो उस साइट पे मैं आप लोग को जाकर दिखा रही हूँ। इसके साइट के नाम है www.ugcnet.nta.ac.in। इस पे ओपन करेंगे तो ये देखिए यूजीसी नेट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इस पे ओपन करते हैं। ये खुल गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर दिखा रहा है आपके साइट पे होम है, इंफॉर्मेशन बुलेटिन है। तो ये देखिए इंफॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर में है इंफॉर्मेशन बुलेटिन जून 2025। यहाँ ओपन करते हैं इसे तो ये देखिए आ गया आपका। यहाँ पर आपका दिखा रहा है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यूजीसी नेट जून 2025। तो देखिए इसमें क्या क्या बताया गया है, इसमें पूरे डिटेल के साथ बताया गया है आपको। ठीक है, डिटेल के साथ बताया गया है इसमें। ठीक है, अब यहाँ देखिए, आप यहाँ टेबल में बताया है आपका इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, डेट एट अ ग्लांस, इसकी क्या फीस स्ट्रक्चर है, एप्लीकेशन प्रोसीजर। फिर इसमें आपके नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट ये सब आपको दिए गए हैं, टेबल में सब बताया गया। फिर एग्जामिनेशन में है यूजीसी नेट जून 2025, मोड ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन के पैटर्न। फिर यहाँ पर आपके सब्जेक्ट एंड सिलेबस ऑफ टेस्ट, मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर कैसे रहेंगे, मार्किंग स्कीम। फिर यहाँ देखिए एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन दिए गए हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर यूजीसी नेट जून 2025। फिर इसके क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, इंस्ट्रक्शन क्या है, एग्जामिनेशन एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, एज लिमिट दिए गए हैं, रिलैक्सेशन। फिर रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट इंडिया इज एप्लीकेबल यूजीसी नेट, प्रोविजन रिलेटिंग टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। फिर यहाँ रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन प्रोसेस, इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म भराएगा आपका, स्टेप्स टू बी फॉलोड टू अप्लाई ऑनलाइन, प्रोसीजर फॉर फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म। फिर चेक लिस्ट फॉर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नो, प्रोविजन ऑफ गवर्नमेंट आईडी अदर देन आधार। फिर एडमिट कार्ड फॉर यूजीसी नेट के आएंगे, कंडक्ट ऑफ एग्जाम। फिर ये टेस्ट जो है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। फिर है की चैलेंजेस एंड रिजल्ट बताया गया है। और लास्ट में है आपका अनफेयर मीन्स प्रैक्टिसेस एंड ब्रीच ऑफ एग्जामिनेशन रूल। ठीक है, ये सब चीज़ है। एंड फिर यहाँ पर जो है आपके, तो ये बहुत बड़ा है, इसमें देख सकते हैं आपको ये सारे टेबल के कंटेंट में ये सब समझा के मतलब बताया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। अब यहाँ देखिए ये इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन डेट दिए गए हैं इसमें, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। फिर कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट थ्रू एनटीए वेबसाइट https://ugcnet.nta.ac.in। तो ये जो आपकी ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन होगा और एप्लीकेशन फॉर्म कब सबमिट हो गई ये बताया गया है कि 16 अप्रैल 2025 को शुरू हो रही है और 7 मई 2025 तक रहेगी। एंड जो लास्ट डेट है आपकी सक्सेसफुल एग्जामिनेशन फी की, वो किसके द्वारा, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग यूपीआई पेमेंट से कर सकते हैं। तो ये 8 मई 2025 है, अप टू जो है 11:59 PM तक होगा। फिर इसके जो फी पेबल है फॉर यूजीसी नेट जून 2025, फी यूजिंग द पेमेंट गेटवे इंटीग्रेटेड फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो कि ये आपकी नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या यूपीआई के द्वारा होगा। फिर यहाँ जो जनरल के लिए है, अनरिजर्व के लिए है, उसके लिए 1150 लग रहा है। जनरल ईडब्ल्यूएस या ओबीसी एनसीएल के लिए 600 लग रहा है। शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए ₹325 लग रहा है। ठीक है, एंड थर्ड जेंडर ₹325। फिर आपका एप्लीकेबल सर्विस या प्रोसेसिंग जो चार्जेस हैं जीएसटी ओवर एंड अबव द एग्जामिनेशन फी are to be paid by the candidate to the concerned bank या पेमेंट गेटवे इंटीग्रेटर। फॉर डिटेल अपेंडिक्स 1 में भी रेफर्ड। फिर इसके जो करेक्शन है ऑनलाइन फॉर्म जो भरे जा रहे हैं उनके करेक्शन डेट दिए गए 9 मई 2025 से 10 मई 2025 तक होंगे, 11:59 PM तक। इंटीमेशन ऑफ सिटीज ऑफ एग्जाम सेंटर टू बी जो है ये भी नहीं दिए गए हैं, इंटीमेटेड लेटर है। डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड बाय द कैंडिडेट फ्रॉम एनटीए वेबसाइट टू बी इंटीमेटेड लेटर। डेट ऑफ एग्जामिनेशन टेंटेटिव जो है 21 जून से 30 जून 2025, मतलब इसके 21 जून से लेके 30 जून तक चलेंगे, वो भी सीवीटी मोड पे।
ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन होंगे 180 मिनट्स के, 3 आवर्स, 3 घंटे के, इसमें कोई ब्रेक नहीं होगा पेपर 1 और पेपर 2 में। फिर एग्जामिनेशन का टाइमिंग है टू बी इंटीमेटेड लेटर, एग्जामिन सेंटर डेट एंड शिफ्ट, ये भी आपको एडमिट कार्ड जब आएंगे तो पता चलेगा। Display of recorded response and provisional answer key on the website for inviting challenges from interested candidate to be announced later on website। Declaration of result भी जो है intimated later है। वेबसाइट का नाम है यही www.nta.ac.in या ugcnet.nta.ac.in। ठीक है, ये चीज आपका दिया हुआ है। ओके, उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट। यहाँ आप देख सकते हो कैंडिडेट जो है रीड केयरफुली इंस्ट्रक्शन, मतलब अच्छे से पढ़कर मतलब फिलअप कर सकते हैं ऑनलाइन फॉर्म। इंफॉर्मेशन बुलेटिन में सारी चीज़ दिए हुए हैं, उसको पढ़ के अच्छे से एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग भरेंगे। कैंडिडेट जो है कैन अप्लाई फॉर यूजीसी नेट जून 2025 टू ऑनलाइन मोड के द्वारा होगा, नॉट एनी अदर मोड विल बी एक्सेप्टेड। तो ये इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि आप पहले इंफॉर्मेशन बुलेटिन में जाके डाउनलोड कर लें, फिर आप जो है फॉलोइंग द स्टेप्स ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है फॉर्म, वो स्टेप्स वाइज यहाँ दिया हुआ है कि अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑन ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर के द्वारा, फिर फिलअप करना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, नोट डाउन, फिर सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर, जो भी आप जब ऑनलाइन फॉर्म जब आप भरोगे तो उसका एप्लीकेशन नंबर नोट डाउन कर लोगे, अपलोड, फिर स्कैन इमेजेस, फिर फोटोग्राफ रिसेंट चाहिए कितना 10 KB से 200 KB और आइदर इन कलर में हो या ब्लैक एंड वाइट में हो, 80% फेस होनी चाहिए बिना मार्क्स के, विजिबल इंक्लूडिंग ईयर्स अगेंस्ट वाइट बैकग्राउंड, वाइट बैकग्राउंड में। कैंडिडेट सिग्नेचर कितने साइज के हैं, 4 KB से 30 KB की होनी चाहिए। फिर पे फी यूजिंग जो है SBI के द्वारा या कैनरा या ICICI के द्वारा, HDFC बैंक के द्वारा, डेबिट कार्ड के द्वारा या क्रेडिट कार्ड या UPI कैन प्रूफ ए फी पेड। ठीक है, फिर डाउनलोड करके सेव करके उसके कॉपी प्रिंट करके कंफर्मेशन पेज ले लेंगे एप्लीकेशन फॉर्म का, विच वुड बी डाउनलोडेबल ओनली आफ्टर सक्सेसफुल रेमिटी ऑफ फी फॉर फ्यूचर रेफरेंस। ठीक है, फिर ऑल द 3 स्टेप्स कैन बी डन टुगेदर और एट सेपरेट टाइमिंग। द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन कैंडिडेट कुड बी कंसिडर्ड सक्सेसफुल एंड इज अ कैंडिडेचर वुड बी कंफर्म्ड ओनली ऑन द सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन रिसीव्ड प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फी फ्रॉम हिम और हर। ठीक है, कंफर्मेशन पेज ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का जनरेटेड ओनली सक्सेसफुल पेमेंट के बाद मिलता है। जब आपकी पेमेंट हो जाएंगी तब ये कंफर्मेशन पेज एक निकाल लीजिएगा। इन केस द कंफर्मेशन पेज नॉट जनरेटेड आफ्टर पेमेंट ऑफ फी, कैंडिडेट्स शुड अप्रोच द कंसर्न बैंक, पेमेंट गेटवे एंड हेल्पलाइन नंबर, ईमेल, ये सब दिया हुआ है आपका। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट बता रहा है कि देखिए यहाँ लिखा हुआ है कैंडिडेट्स विल इंश्योर दैट इंफॉर्मेशन entered by him respective online application is correct होनी चाहिए। information provided by the candidate in respective online application form जैसे name of candidate, contact, address, detail, category, PWD status, educational qualification, date of birth, choice of exam cities will be treated as final. Any request for change in such particular of the closure of correction period will not be considered by NTA under any circumstance. NTA doesn't edit, modify, alter any information entered by the candidate under any circumstances. Any request for change in information of the submission of application form will not be entertained. Therefore, candidate advised to exercise at most caution for filling up correct detail in the application form. ठीक है, तो ये सब आप लोग पढ़ के अच्छे से फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। पहले इंफॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड कर लीजिएगा, उसके बाद ही जो है भरिएगा फॉर्म। फिर यहाँ दिए है फाइनल सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन विल रिमेन इनकम्प्लीट अगर स्टेप 2 स्टेप 3 में कंप्लीटेड नहीं है तो सच फॉर्म्स जो है रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। ठीक है, नो रिक्वेस्ट फॉर रिफंड ऑफ फी वन रेमिटेड ऑफ द कैंडिडेट विल बी एंटरटेन्ड बाय एनटीए अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। ये आपको बताया। एंटायर एप्लीकेशन फॉर्म्स यूजीसी नेट जून जो ऑनलाइन होंगे इंक्लूडिंग अपलोडिंग ऑफ उनके इमेजेस स्कैन कर सकते हैं, पेमेंट ऑफ फीस, प्रिंटिंग निकाल सकते हैं, एडमिट कार्ड दे सकते हैं। कैंडिडेट आर नॉट रिक्वायर्ड बाय सेंड सबमिट एनी डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग कंफर्मेशन पेज टू एनटीए थ्रू पोस्ट, फैक्स, व्हाट्सएप या मेल बाय एट। ठीक है, ये सब बताया गया आपके।
फिर यहाँ देखिए कैंडिडेट्स will ensure that information like his her name, mother's name, father's name, gender, date of birth, category, PWD status, mobile number or email address or photograph or signature or choice of cities for exam center provided by them in their online application। मतलब जो भी आप लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे उसी के अनुसार ये होगा। आर करेक्ट एंड ऑफ देयर ओन। कैंडिडेट एडवाइज टू एक्सरसाइज एट मोस्ट केयर फॉर फिलिंग अप करेक्ट डिटेल्स एंड एप्लीकेशन फॉर्म। मतलब कैंडिडेट को ये बोला गया है कि जो भी आप लोग फॉर्म भरिएगा अच्छे से अपना पता ये सब नाम एड्रेस सही से फिलअप करिएगा। Any request for change in the particular after closure of correction period will not be considered by NTA under any circumstance. Corrections sent by the candidate through post, fax, WhatsApp, email by hand will not be entertained by NTA। ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके यहाँ से इंट्रोडक्शन स्टार्ट होते हैं, तो ये चीज़ आपका बताया गया है। ठीक है, ये सब इंट्रोडक्शन दिए गए हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के बारे में बताया, फिर आपके यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के बारे में है। फिर यहाँ पर बताया है आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में कि UGC net is test to determine the eligibility of Indian national for award of junior research fellowship and appointment as assistant professor, appointment as assistant professor, admission to PhD and admission to PhD only Indian university and college। The candidate qualifying under appointment as assistant professor या PhD में admission लेने के लिए कैटेगरी eligible करना होगा for appointment as assistant professor या admission of PhD but not for the award of junior research fellowship। The candidate qualifying under the admission to PhD only category will be eligible for admission to PhD only but not for the award of GRF and or appointment as assistant professor। ये बताया आपको। अब यहाँ देखिए, यहाँ बता रहा है एलिजिबिलिटी विल बी डिटरमाइंड। इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी मांगा है कि अगर मान लीजिए क्वालिफाइड फॉर, अगर GRF क्वालिफाइड करते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अपॉइंटमेंट होते हैं तो GRF के लिए यस है। फिर एलिजिबल किसके लिए है? GRF के लिए है तो यस, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो यस, PhD में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यस। तो ये सब चीज़ आपको देख के फॉर्म में भरना है। 3 कैटेगरी दिया हुआ है। एक तो है कैटेगरी 1 में आपका GRF के लिए है अपॉइंटेड असिस्टेंट प्रोफेसर, कैटेगरी 2 में है अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है तो PhD में एडमिशन लेना है, कैटेगरी 3 में है कि सिर्फ PhD में एडमिशन लेने के लिए। तो ये आपका GRF में ये बोल रहा है कि इफ़ अवार्ड टू GRF अपॉइंटमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर यस, अपॉइंटमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर में PhD में एडमिशन के लिए नहीं है तो नहीं, एडमिशन टू PhD ओनली नो। फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है मतलब कि ये है तो यस करना है। फिर आपका इसमें कैटेगरी 2 में है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यस एंड एडमिशन टू PhD है, नहीं है तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नो। PhD एडमिशन में दिया हुआ है आपका कि अवार्ड ऑफ GRF अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट अगर क्वालिफाइड है तो ये PhD एडमिशन में यस करना है। अपॉइंटमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर और PhD में एडमिशन लेना है तो यस करना है, और एडमिशन अगर PhD है ओनली तो PhD एडमिशन में यस करना है। तो ये सब दिया हुआ है आपका एलिजिबिलिटी डिटरमाइन, ये 3 कैटेगरी में बताया गया है। द GRF क्वालिफाइड कैंडिडेट, अब यहाँ देखिए समझाया है कि अगर GRF में जो कैंडिडेट क्वालिफाइड होते हैं तो वो एडमिटेड हो सकते हैं इनटू द PhD प्रोग्राम में बेस्ड ऑन एन इंटरव्यू के बेसिस पे एज पर द UGC मिनिमम स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉर अवार्ड ऑफ PhD डिग्री होनी चाहिए रेगुलेशन 2022। UGC नेट अंडर कैटेगरी 2 है या कैटेगरी 3 में बताया गया है कि इसमें एंट्रेंस टेस्ट लिया जाता है PhD के लिए। एडमिशन अगर PhD में लेनी है तो इन प्लेस ऑफ एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट बाय डिफरेंट यूनिवर्सिटी, अलग अलग यूनिवर्सिटी से HI फॉर एडमिशन टू PhD। वो कैंडिडेट अगर क्वालिफाइड होते हैं अगर ये 2 कैटेगरी में 2 में और 3 में तो द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द नेट, तो इसमें जो है नेट में मार्क्स खोजता है 70% वेटेज और 30% पेज होता है उनके इंटरव्यू के परफॉर्मेंस में होता है या वाइवा वॉइस पे होता है कंडक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी HI कंसर्न। PhD एडमिशन विल बी बेस्ड ऑन द कंबाइंड मेरिट, मतलब ये मेरिट कंबाइंड पे होगा NET मार्क्स, नेट मार्क्स एंड द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरव्यू या वाइवा वॉइस पे। एडमिशन टू PhD द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द नेट बाय द कैंडिडेट इन कैटेगरी 2, मतलब जब भी आप PhD के लिए एडमिशन अगर लेना चाहते हैं तो वो मार्क्स जो है अपना नेट में कितना है वो
कैटेगरी 2 के बेसिस पे देखा जाएगा और कैटेगरी 3 के बेसिस पे वैलिड फॉर पीरियड इसके 1 साल के रहते हैं ये दोनों के फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन द रिजल्ट ऑफ यूजीसी नेट। द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु विल बी क्वालिफाइड फॉर एडमिशन, अगर जो नंबर ऑफ कैंडिडेट जो भी पीएचडी में क्वालिफाइड होते हैं एडमिशन लेने के लिए तो वो रिजल्ट के अनुसार डिसाइड किया जाता है रिजल्ट कमेटी के साथ। द रिजल्ट ऑफ नेट विल बी डिक्लेयर्ड इन परसेंटाइल अलोंग विद द मार्क्स एंड नॉर्मलाइज्ड मार्क्स होता है इन केस ऑफ मल्टीपल शिफ्ट्स obtained by candidate utilize the mark for admission to PhD. In case test for subject is conducted is 2 or multiple shift, the marks will be normalized by using the equipercentile method as per appendix IX as the result will be declared in percentile along with normalized marks। ठीक है, तो यहाँ पर आपका नॉर्मलाइज के बारे में बताया है कि द रिजल्ट ऑफ नेट डिक्लेयर होता है इन परसेंटाइल अलोंग विद द मार्क्स या नॉर्मलाइज मार्क्स है, तो यहाँ मल्टीपल शिफ्ट्स करवाया जाता है। ऑब्टेन बाय कैंडिडेट टू यूटिलाइज द मार्क्स फॉर पीएचडी के लिए एडमिशन लेना है। इन टेस्ट फॉर सब्जेक्ट इज कंडक्ट इन 2 और मल्टीपल शिफ्ट्स, द मार्क्स विल बी नॉर्मलाइज्ड या इक्वी परसेंटाइज मैटर एंड द रिजल्ट बी डिक्लेयर्ड इन परसेंटाइल अलोंग विद नॉर्मलाइज्ड मार्क्स। सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट जो होगा वो फॉलोइंग फेलोशिप के अनुसार मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, जिसमें नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट, नेशनल फेलोशिप और अदर बैकवर्ड क्लास, नेशनल फेलोशिप फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। द डाटा ऑफ यूजीसी नेट कैंडिडेट can be shared by UGC and TVET higher educational institution for admission to PhD program and with public sector undertakings and other organization for their recruitment processes। फिर यहाँ देखिए एग्जामिनेशन स्कीम के बारे में बताया गया है। ठीक है, यहाँ बताया यूजीसी नेट जून विल बी कंडक्टेड जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे होगा। यहाँ शेड्यूल स्पेसिफाइड इंफॉर्मेशन ग्लांस सब्जेक्ट गिवन है आपका अपेंडिक्स 2 एंड सिटीज़ जो है स्पेंड अक्रॉस अपेंडिक्स 3 में। फिर इसकी जो एग्जामिनेशन है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे है। पैटर्न क्या है, ये पैटर्न दिया गया एग्जामिनेशन का 2 सेक्शन में बांटा गया है। बोथ द सेक्शन जो है एक ऑब्जेक्टिव है, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये दिया है आपका पेपर 1 जो है 100 मार्क्स का है, पेपर 2 200 मार्क्स का है। तो यहाँ देखिए पेपर 1 में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो आपके 50 नंबर ऑफ क्वेश्चंस है एंड पेपर 2 में जो है 200 मार्क्स में नंबर ऑफ क्वेश्चन है 100। इसमें आपके एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेपर 1 पेपर 2 दोनों में एंड पेपर 1 जो है सारे के लिए सेम है। The question in paper 1 intend to assess the teaching and research aptitude of the candidate. It will primarily be designed to test reasoning ability, reading comprehension, divergent thinking, general awareness of the candidate. And paper 2 वाले के लिए this is based on the subject selected by the candidate and will assess domain knowledge। मतलब इस सब्जेक्ट जो आपका सब्जेक्ट है उससे ये पूछा जाता है। टोटल ड्यूरेशन 3 घंटे का होगा, 180 मिनट्स का बिना ब्रेक के। दोनों पेपर 1 पेपर 2 जो है लगातार होंगे, इसमें कोई ब्रेक नहीं होगा और सारे क्वेश्चंस क्या है कंपलसरी है। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ आपके दिए हुए हैं सब्जेक्ट एंड सिलेबस ऑफ टेस्ट। ठीक है, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट एंड देयर कोड फॉर यूजीसी नेट जून अपेंडिक्स 2 सिलेबस फॉर नेट सब्जेक्ट कैन बी डाउनलोडेड। यहाँ से आप जो है यहाँ पर लिंक क्लिक कीजिएगा ऐसे यहाँ जाके। ठीक है, यहाँ ऐसे क्लिक कीजिएगा, ये देखिए ऐसे आपका आ गया यू अपडेटेड सिलेबस ऑफ यूजीसी नेट एप्लीकेबल फॉर्म जून, इस तरह से। फिर यहाँ पर आपका यहाँ देखिए यहाँ दिया हुआ है ये सब जो सब्जेक्ट है जिनके वो आप कर सकते हो ऐसे। जनरल पेपर 1 टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड पेपर 1 ऐसे डाउनलोड कर लेगा, जिनका इंग्लिश है जिनका हिंदी है उनके लिए। इकोनॉमिक्स वाले लोग के लिए है तो ऐसे डाउनलोड अपना इंग्लिश में है हिंदी है इसका कर सकते हैं। इसी तरह पॉलिटिकल साइंस का तो ऐसे, फिलोसफी वाले लोग के लिए ऐसे, साइकोलॉजी के लिए है तो वो इंग्लिश में हिंदी में। उससे सारे सब्जेक्ट का आप लोग देख के अपना इंग्लिश या हिंदी जो भी है उसमें आप लोग इसमें से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारे सब्जेक्ट निकले हुए हैं, इसमें से देख के डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके साइट का नाम है यूजीसी नेट ऑनलाइन इन सिलेबस न्यू PHP, ये दिया हुआ है। इसी पे जाके क्लिक करके ये खुल जाएंगे, यहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है,
तो मैं कहाँ बता रही थी, सिलेबस का बता रही थी। तो ये सब तो मैं बता चुकी हूँ। यहाँ पर आपके जो है वही सिलेबस पे मैं आ रही थी, सिलेबस का मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। तो यहाँ पर जो है सिलेबस का ऐसे करके डाउनलोड करना है जाके, इस पे ऐसे करिएगा तो ये ऐसे यहाँ पर आइएगा, तो यहाँ भी ऐसे आप लोग ऐसे करके यहाँ जाइएगा, ओपन लिंक इन न्यू टैब ये करिएगा। यहाँ से ऐसे करके लोड हो रहा है, यहाँ से भी जाके आप यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इस तरह से जाके करिएगा तो खुल जाएगा। ठीक है, ओके। फिर यहाँ देखिए मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर दिया है कि क्वेश्चन पेपर सॉल्व इन इंग्लिश में या हिंदी में होंगे एक्सेप्ट लैंग्वेज पेपर। Option for medium of question paper should be carefully chosen by the candidate while filling the application form online. Option 1 exercise cannot be changed. Candidates are required to answer in the medium as per option exercise in the application form. In case of any ambiguity in translation or construction of a question in the exam, in English version जो is all be treated final and the decision of NTA should be final in this regard. ठीक है, फिर यहाँ आपको मार्किंग स्कीम दिए गए हैं। टू आंसर क्वेश्चन द कैंडिडेट नीड टू चूज वन ऑप्शन एज द करेक्ट ऑप्शन। ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। व्हिच करेक्ट रिस्पॉन्स द कैंडिडेट जो है विल बी गेट 2 मार्क्स। मतलब सारे क्वेश्चन में आपके 2 मार्क्स मिलेंगे जो भी आंसर अगर करेक्ट आते हैं। इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। नो मार्क विल बी गिवन फॉर क्वेश्चन अनआंसर अनअटेम्प्ट मार्क फॉर रिव्यू। इफ अ क्वेश्चन इज फाउंड टू बी, अगर कोई भी क्वेश्चन फाउंड इनकरेक्ट करते हैं आप लोग, तो ambiguous has multiple correct answer, only those candidates who have attempted a question chosen one of the correct answer would be given the credit. If a question is found to be incorrect and a question जो है dropped हो गया, then 2 marks will be awarded to only those candidates who have attempted the question. ठीक है, इफ अ क्वेश्चन इज फाउंड टू बी, अगर इनकरेक्ट फाउंड होता है एंड क्वेश्चन ड्रॉप्ड है तो उसमें 2 मार्क्स मिलते हैं ओनली उस कैंडिडेट को जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। द रीजन कुड बी ड्यू टू ह्यूमन एरर या टेक्निकल एरर। सिंस देयर इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होंगे, कैंडिडेट नीड टू चूज वन मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर यहाँ एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन में आ जाते हैं। तो देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या क्या है। यहाँ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन दिया है जनरल के लिए, अनरिजर्व जनरल EWS कैंडिडेट हु हैव सिक्योर्ड जो है 55% मार्क्स के साथ होनी चाहिए विदाउट राउंडिंग ऑफ इन मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय UGC। जो साइट का नाम है ये www.ugc.ac.in। इन ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस इंक्लूडिंग लैंग्वेज, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, इलेक्ट्रॉनिक साइंस एक्सेट्रा आर एलिजिबल फॉर दिस टेस्ट। लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट जो है आपका पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल एज अटैच्ड एज अपेंडिक्स 5 में जाकर देख सकते हैं। ओबीसी जो है बिलोंगिंग टू नॉन क्रीमी लेयर, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, पर्सन विद डिसेबिलिटी या थर्ड जेंडर कैटेगरी कैंडिडेट हु हैव सिक्योर्ड एट लीस्ट 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए विदाउट राउंडिंग ऑफ इन मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन आर एलिजिबल फॉर दिस टेस्ट। कैंडिडेट हु आर परसुइंग देयर मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट कोर्स और कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड फॉर देयर क्वालिफाइंग मास्टर डिग्री होनी चाहिए फाइनल ईयर में एग्जामिनेशन एंड हुज रिजल्ट इज स्टिल अवेटेड और कैंडिडेट हुज क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन हैव बीन डिलेड may also apply for this test. Such candidate will be admitted provisionally so all be considered eligible for award of JRF या eligibility हो assistant professor के लिए after they have passed their master degree होनी चाहिए और equivalent examination with at least 55% marks के साथ होनी चाहिए। 50% marks in case of OBC हो, NCL, SC, ST, PWD, third gender category candidate। Such candidate must complete their master degree होनी चाहिए और equivalent examination होनी चाहिए मिना 2 साल के from the date of and net result with required percentage of marks failing which they shall be treated as disqualified. However, those candidates who qualify for admission to PhD, जो PhD में एडमिशन लिए उस कैंडिडेट के लिए मास्टर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन जो है 1 साल के अंदर होनी चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ नेट रिजल्ट विद रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ मार्क्स फेलिंग विच दे शॉल बी ट्रीटेड और डिस्क्वालिफाइड। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू थर्ड जेंडर कैटेगरी के लिए eligible to draw the same relaxation of fee age eligibility criteria for NET, the GRF assistant professor and as available to SC, ST, PWD category. The subject wise qualifying cutoff for this category would be lowest among those for SC, ST, PWD, OBC and
NCL General EWS category in the corresponding subject, and PhD degree holder who master level examination have completed 19 September 1991 irrespective of date of declaration of results shall be eligible for relaxation of 5% relaxation in aggregate marks that from 55% to 50% for appearing in NET. The list of post graduation courses and their code is given this appendix 5 में दिया हुआ है. And candidates are advised to appear in this subject of their post graduation only. The candidate whose post graduation subject is not covered in the list of next subject attached as appendix 2 may appear in the related subject. ठीक है. एंड फिर यहाँ दिया हुआ है आपके कैंडिडेट हैविंग पास जो है 4 ईयर के या 8 सेमेस्टर बैचलर डिग्री प्रोग्राम है शुड मिनिमम 75% मार्क्स होनी चाहिए इन एग्रीगेट और इक्विवेलेंट ग्रेड ऑन अ पॉइंट स्केल वेयर द ग्रेडिंग सिस्टम इज फॉलोड. रिलैक्सेशन ऑफ 5% मार्क्स का और इक्विवेलेंट ग्रेड में बी अलाउड फॉर दोज बिलोंगिंग ST SC OBC non creamy level differently abled economically weaker section EWS and other category of candidates for the decision of the commission from time to time refer to University Grant Commission. Minimum standard and process for award to PhD degree regulation है 2022. HTTP ये साइट है, ये दिया हुआ है. The candidate qualifying the NET based on 4-year undergraduate degree will be eligible for the award of Junior Research Fellowship admission to PhD. Candidate qualifying the NET based on 4-year undergraduate degree will not be eligible for appointment. अगर कैंडिडेट क्वालिफाइंग होते हैं नेट में और वो 4 साल के अंडर ग्रेजुएट डिग्री करते हैं तो ये एलिजिबल नहीं होंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए. वही लिखा है कि कैंडिडेट क्वालिफाई करते हैं नेट पे तो 4 साल के अंडर ग्रेजुएट डिग्री में है तो वो जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए अवार्ड करते हैं और PhD में एडमिशन ले सकते हैं. Candidates who are pursuing 4-year 8 semester bachelor degree program and their last semester year may also apply for the test. अगर दूसरे कैंडिडेट जो है 4 ईयर के लिए 8 सेमेस्टर बैचलर डिग्री प्रोग्राम करते हैं तो वो लास्ट सेमेस्टर ईयर में अप्लाई कर सकते हैं टेस्ट देने के लिए. However, such candidate will be admitted provisionally and shall be considered eligible for the award of GRF admission to PhD only. So after fulfilling the requirement contained in the University Grant Commission minimum standard and procedure for award of PhD degree regulation 2022 within 2 years if qualified for award of GRF within 1 year अगर रहेगा तो qualified for admission होगा PhD के लिए. From the date of declaration the net result failing which they shall be treated as disqualified. फिर आपके यहाँ देखिए कैंडिडेट विद 4 ईयर बैचलर डिग्री प्रोग्राम है और appear in subject list of subject the IUGC NET June 2025 given appendix 2 in which they want to pursue PhD respective discipline in which they have obtained 4-year bachelor degree. Candidate जो है neither required to send any certificate document in support for the eligibility nor print out of the application form or confirmation page 20. However, the candidate in their own interest must ensure themselves about the eligibility for the test. If the event of any ineligibility being detected by the UGC NTA any state the candidates will be cancelled. This will be liable for legal action. NTA doesn't verify information provided by the candidate during online registration and hence candidature will be purely provisional subject to the fulfillment of eligibility criteria. Candidate with postgraduate diploma या certificate होनी चाहिए awarded by Indian University Institute of Foreign Degree Diploma certificate awarded by Foreign University Institute should be their own interest as certain the equivalence of their diploma or degree certificate with master degree of recognized Indian universities from Association of Indian University AIU New Delhi www.aiu.ac.in and law student they have to ascertain the equivalence that Bar Council of India. ये आपके दिए हुए हैं. फिर यहाँ देखिए इंस्ट्रक्शन भी यहाँ दिया गया है आपको कि इंस्ट्रक्शन में दिया गया है आपको एलिजिबिलिटी नेट विल डिपेंड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन बोथ सेक्शन ऑफ यूजीसी नेट इन एग्रीगेट. हाउ द कैंडिडेट क्वालिफाइंग एक्सक्लूसिवली फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है, PhD में एडमिशन लेना है या एडमिशन लेना PhD के लिए सिर्फ तो वो GRF में कंसिडर नहीं है. कैंडिडेट अपियरिंग इन यूजीसी नेट शुड थॉटफुली सेलेक्ट द वेरियस ऑप्शन available in the application form. Candidate who qualified the test for eligibility for assistant professor will be governed by the rule and regulation for recruitment of assistant professor and concerned university, college, state government as the case may be. Candidate who qualify for the award of GRF eligible to pursue research in the subject of their post graduation or related subject and also eligible for assistant professor. ये सब दिया. फिर जूनियर
रिसर्च फेलोशिप के लिए है, कैंडिडेट क्वालिफाई फॉर द अवार्ड ऑफ JRF will be eligible to receive fellowship UGC under various schemes subject to their finding placement university IT institution. The validity period of the offer will be 3 years. That date of issue of JRF award letter. However, those candidates who already joined PhD, the date of commencement of fellowship shall be formed the date declaration of net result or their joining, whichever is later. National fellowship, scheduled caste and national fellowship, other backward caste classes shall be governed by the guidelines available official website the concerned ministries. ये सब दिया हुआ है। फिर इसका एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर का दिया हुआ है कि नेट सेट सेलेक्ट होनी चाहिए, सॉल रिमेन मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशन रिक्रूटमेंट एंड अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर ऑन यूनिवर्सिटी कॉलेजेस इंस्टीट्यूशन दिस रिगार्डिंग नेट सेट सेलेक्ट विल बी गवर्न बाय यूजीसी रेगुलेशन अमेंडमेंट नोटिफाइड इन द गैजेट ऑफ इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम। फिर यहाँ कैंडिडेट जो है पास यूजीसी CSIR JRF एग्जामिनेशन प्रायर टू 1989 also exempt from appearing in net set candidate. The candidate who have cleared the state eligibility test that UGC for assistant professor held prior 01st June 2002 exempted from appearing in net and are eligible to apply for assistant professor anywhere in India for set held from 1st June 2002। ठीक है। फिर यहाँ देखिए इसके जो है आपकी एज लिमिट एंड रिलैक्सेशन भी दिए गए हैं कि जैसे JRF में है कि JRF में आपके जो है 30 ईयर्स से कम नहीं होनी चाहिए, 30 ईयर्स तक होनी चाहिए, वही दे सकते हैं। फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच द एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड 1 जून 2025। रिलैक्सेशन अप टू 5 ईयर है इज प्रोवाइडेड बाय कैंडिडेट बिलोंग टू OBC NCL एज पर द सेंट्रल लिस्ट ऑफ OBC अवेलेबल ऑन वेबसाइट that is www.ncbc.nic.in SC/ST PWD third gender category and 2 women applicants. Relaxation will also be provided of the candidate with research experience limited to the period spent on research in the relevant related subject post graduation degree subject to maximum 5 year के हैं on production certificate from appropriate authority, ठीक है, which should be a recognized Indian university, institute of national importance, foreign university which is duly approved, recognized, accredited in own country, public sector undertaking of government of India, state government India. Research should have not have carried out toward completion of graduation or post graduation degree. फिर 3 year की relaxation एज में बता रहा है will permissible to the candidate with LLM degree. Relaxation up to 5 years is provided to the candidate who have served in the armed forces subject to the length of service in the armed forces up to first day of the month in which the concerned UGC net is conducted that 1/6/2025. Total age relaxation on the above grounds will not exceed 5 year under any circumstance. फिर यहाँ बोल रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं होना चाहिए UGC नेट अप्लाई करने के लिए। एडमिशन टू PhD के लिए भी देयर नो अपर एज लिमिट अप्लाइंग फॉर UGC नेट फॉर एडमिशन टू PhD, ठीक है। फिर यहाँ देखिए यहाँ रिजर्वेशन आ गया चैप्टर 4 में। तो यहाँ देखिए रिजर्वेशन में आपका यही सब बताया है कि रिजर्वेशन पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एप्लीकेबल टू UGC नेट अकॉर्डिंग टू दिस इन द सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशन विच आर डीम्ड टू यूनिवर्सिटी रिजर्वेशन ऑफ सीट, जिसमें 15% सीट है शेड्यूल कास्ट के लिए, 7.5% सीट शेड्यूल ट्राइब के लिए, 27% सीट है OBC के लिए, नॉन क्रीमी लेयर के लिए एज पर द सेंट्रल लिस्ट, 10% सीट है जनरल इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जनरल EWS कैंडिडेट, 0.5% द सीट इन द अबव मेंशन कैटेगरी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी विद 40% और मोर डिसेबिलिटी, ठीक है। ये सब दिया है आपका रिजर्वेशन के लिए। फिर आपका दिया है आपका ये सब दिया है कि प्रोविजन रेटिंग टू पर्सन विद डिसेबिलिटी, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट दिया है 2016 के, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका दिया हुआ गया है कि ऑफिस मेमोरेंडम डेट 29 अगस्त 2018 में इसके बारे में बताया गया है ये सब, ठीक है, ठीक है। ये सब बताया स्क्राइब एंड कंपल्सरी टाइम दिए गए हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए चैप्टर 5 में है रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन प्रोसेस, कैसे रजिस्टर करना है, फिर एप्लीकेशन का क्या प्रोसेस है वो सब बताया है यहाँ कि इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कि कैंडिडेट जो है अप्लाई करते UGC नेट जूम ओनली बाय एक्सेसिंग द वेबसाइट पे जाके करना है http UGC नेट, ये है आपका साइट का नाम। द एप्लीकेशन फॉर्म अदर देन ऑनलाइन मोड वुड नॉट बी एक्सेप्टेड इन एनी केस, ओनली वन एप्लीकेशन जो है सबमिट होगा बाय कैंडिडेट, मोर देन वन एप्लीकेशन दैट मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर सेम सब्जेक्ट सबमिटेड बाय कैंडिडेट विल बी रिजेक्ट हो जाएगा। इट इज सजेस्टेड दैट द कैंडिडेट से सजेस्ट किया गया शुड कीप द फ्लोइंग रेडी बिफोर स्टार्ट द फिलिंग ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये सब अब
पढ़ के बिफोर बिगिनिंग द प्रोसेस फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म रीड इन्फॉर्मेशन written carefully, keep ready required document and follow the following instruction. की कॉपी ऑफ बोर्ड यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट कैंडिडेट का नेम, मदर नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, फिर टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन क्या है, बैंक, एसी, पासबुक, फिर फोटोग्राफ, पासपोर्ट नंबर, राशन कार्ड, आधार कार्ड नंबर, वोटर आईडी कार्ड नंबर, अदर गवर्नमेंट आईडी, क्वालिफाइंग डिग्री सर्टिफिकेट और लास्ट सेमेस्टर का मार्कशीट, योर मेलिंग एड्रेस एज वेल एज परमानेंट एड्रेस, पिन कोड, फिर 4 सिटीज दिए हैं और फिर चॉइस की 4 सिटीज इसमें भरने होंगे सेंटर के लिए, कोड ऑफ यूजीसी नेट सब्जेक्ट, कोस्ट ऑफ सब्जेक्ट है पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स का यहाँ दिया है, ये सब अप्रेंडिक्स भी दिया हुआ देख सकते हैं, कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल है तो दीजिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट, पर्सन विद डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मांगा, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर कैंडिडेट के होने चाहिए, स्कैन इमेजेस जेपीजी से या ये जेपीईजी से होनी चाहिए इमेजेस. Information bulletin should be downloaded and read carefully by the candidate to ensure about his eligibility and acquaint themselves with requirement for submission of online application form. In order to avoid correction in the particular and later stage, the candidates should exercise utmost caution while filling up correct details. फिर यहाँ स्टेप दिए गए हैं कि कैसे भरने हैं, वो दिए गए हैं कि अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यूजिंग ईमेल आईडी से या मोबाइल नंबर से. फिर स्टेप 2 में है कि फिल इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड नोट डाउन कर सकते हैं जनरल एप्लीकेशन नंबर, अपलोड स्कैन करना है, फोटोग्राफ साइज 10 KB से 200 KB, कलर और जो है कलर या ब्लैक एंड वाइट होनी चाहिए, 80% फेस होनी चाहिए मेरा मार्क्स की, विजिबल इंक्लूडिंग कैन अगेंस्ट वाइट बैकग्राउंड होनी चाहिए, कैंडिडेट्स की सिग्नेचर होनी चाहिए 4 KB से 30 KB तक. स्टेप 3 में दिया है कि पे यूजिंग जो है SBI से कर सकते हैं, कैनरा, ICICI, HDBC बैंक एंड HDFC बैंक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI एंड की प्रूफ ऑफ फी पेड. तो ये 3 स्टेप्स बोला कि सेपरेट टाइमिंग्स, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ अ कैंडिडेट कुड बी कंसिडर्ड एज सक्सेसफुल एंड इस कैंडिडेट वुड बी कंफर्म ओनली टू द सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन रिसीव ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फी फ्रॉम हिम और हर. ठीक है, तो ये सब है. फिर प्रोसीजर दिया हुआ है कि इसमें फर्स्ट रजिस्ट्रेशन पेज है वो दिए बताया गया है, फिल इन द बेसिक इन्फॉर्मेशन नोट डाउन कर सकते हैं, कैंडिडेट के नेम, मदर नेम, फादर नेम, ये सब, डेट ऑफ बर्थ क्या है वो, फिर मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस दिए गए हैं. ठीक है, फिर फिल इन द कंप्लीट सेकेंड में है, फिर उसके बाद प्रोसीजर की फिल इन द कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, ओबीसी के क्या नॉन क्रीमी लेवल है, पर सेंट्रल लिस्ट ऑफ अदर बैकवर्ड क्लास अवेलेबल एज नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस. फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का है, फिर आपका प्रोवाइड कंप्लीट पोस्टल एड्रेस, पिन कोड देना है आपका, वो देना है. फिर यहाँ NTA will not be responsible for any delay, loss in postal transmit for incorrect correspondence address given by the applicant on the application form. फिर cities choice करना है, the city of examination center where the test will be conducted as given appendix 3rd. It is mandatory for candidate to select 4 cities of their choice. ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में यहाँ 4 सिटीज एंड को सिलेक्ट करना होगा. फिर अपलोडिंग करना है इमेजेस, कैंडिडेट के फोटोग्राफ अपलोड करने होंगे ब्लैक एंड वाइट या कलर फोटो में. तो फोटोग्राफ लिखा शुड नॉट बी डन विद कैप और गूगल्स. द फोटोग्राफ जो है 80% होनी चाहिए ऑफ द फेस, मीना मार्क्स के, विजिबल इंक्लूडिंग और ईयर्स अगेंस्ट वाइट बैकग्राउंड, स्पेक्टिकल्स आर अलाउड ऑफ बीइंग जो है यूज्ड रेगुलरली, ये होनी चाहिए. ठीक है, कैंडिडेट में प्लीज नोट दैट इफ अ फोन फोटोग्राफ अपलोडेड इज फैब्रिकेटेड दैट डिसेप्ड और सेम्स टू बी हैंडमेड और कंप्यूटर मेड, नहीं तो फिर फॉर्म क्या हो गया, रिजेक्ट हो जाएंगे. फिर कैंडिडेट की सिग्नेचर अपलोड होनी चाहिए. फिर चेक लिस्ट और फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर के चेक कर लेना है. इम्पोर्टेंट पॉइंट टू नोट दिया है ये सब. ठीक है, तो ये सब आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट दिए हैं. फिर आपके प्रोविजन ऑफ गवर्नमेंट आईडी और आधार दिया कि आधार नंबर इज ओनली वन ऑफ द टाइम ऑफ आइडेंटिफिकेशन एज नॉट मैंडेटरी. कैंडिडेट में ऑल्सो पासपोर्ट नंबर या पैन कार्ड होनी चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक अकाउंट नंबर और एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी नंबर. फिर एडमिट कार्ड आएगा तो issued provisionally to the candidate is seen as subject to fulfillment of eligibility criteria. ये एडमिट कार्ड के बारे में बता रहा है. ठीक है, ये सारी चीज़ें. फिर यहाँ कंडक्ट ऑफ एग्ज़ाम बताया है कि कंडक्ट ऑफ एग्ज़ाम कैसे होगा, वो चीज़ है. डॉक्यूमेंट टू बी बाउट टू द एग्जामिनेशन सेंटर कि कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग द फ्लोइंग डॉक्यूमेंट टू द टेस्ट सेंटर. फिर कॉपी प्रिंट होगा एडमिट कार्ड डाउनलोड फ्रॉम NTA वेबसाइट. एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ नीचे सेम अपलोडेड जो
एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन के समय हुई थी। पेस्टिंग ऑन द स्पेसिफिक अटेंडेंस शीट एज सेंटर ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन एंड वन ऑफ द ऑथराइज्ड फोटो आईडी मस्ट बी ओरिजिनल होनी चाहिए, वैलिड और नॉन एक्सपायर्ड नहीं होनी चाहिए। पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार कार्ड विद फोटोग्राफ, आधार। The name of the photo identification must match the name as shown on the admit card. The name has been changed due to events such as marriage. Candidate must show their relevant document at the time of exam: marriage certificate, divorce decree, legal name change document, PWD certificate issued by the competent authority claiming the relaxation under PWD category. यहाँ रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है आपका कि कैंडिडेट्स और रिपोर्ट एग्जामिनेशन सेंटर 2 आवर्स के होंगे बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन टू कंप्लीट द फ्रिस्किंग एंड registration formality with before time. The registration desk will be closed 30 minutes prior to the examination. Candidates will not be permitted to enter examination centers per stipulated time mentioned in the admit card. Candidates are also advised to report to the examination hall room in the examination per stipulated time mentioned in the admit card. मतलब admit card में आपको सारे दिए रहेंगे कितने बजे रिपोर्टिंग टाइम है, वो आपके एडमिट कार्ड के साथ ये करना है। द कैंडिडेट एडवाइज टू रीड द इंस्ट्रक्शन। एडमिट कार्ड को अच्छे से रीड कर लीजिएगा एंड फॉलो करिएगा एग्जामिनेशन का। कैंडिडेट शुड टेक देयर सीट इमीडिएटली आफ्टर ओपनिंग द एग्जामिनेशन हॉल। इफ द कैंडिडेट डू नॉट रिपोर्ट इन टाइम ड्यू टू एनी रीजन, इफ ट्रैफिक जैम है या ट्रेन है, बस डिले हो गया, दे आर लाइकली टू मिस सम ऑफ द जनरल इंस्ट्रक्शन टू बी नाउ एग्जामिनेशन रूम हॉल। द एनटीए जो है शुड नॉट बी रिस्पॉन्सिबल, एनटीए रिस्पॉन्स नहीं लेगा। The candidate must show on-demand admit card downloaded, printed from the NTA website for admission in the examination room hall. The test center staff on duty is authorized to verify the identity of candidate. They must take steps to verify and confirm the identified credential. Candidate requested to extend their full cooperation. A candidate who doesn't possess the valid admit card shall not be permitted for the examination under any circumstances by the center. ठीक है, तो ये सारे आपको दिए गए हैं। फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में यहाँ दिया है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट गाइडलाइन प्रोवाइड होगा। अपेंडिक्स 7 प्लीज रीड केयरफुल एंड प्रैक्टिस द सेम विद मॉक टेस्ट है, ये इस पे आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं आप लोग देखने के लिए। फिर यहाँ की चैलेंजेस एंड रिजल्ट बताए गए हैं आपके। प्रोविजनल आंसर की 4 चैलेंजेस ये सब है। डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज, प्रोसीजर क्या है ये सब दिया है। फ्लोइंग स्टेप विल बी फॉलोड। स्टेप 1 में ये दिया गया है नंबर ऑफ कैंडिडेट विल क्वालिफाई बाय एलिजिबिलिटी असिस्टेंट ऑफ इक्वल 6% कैंडिडेट अपेयर नेट इन बोथ द पेपर ऑन द बेसिस ऑफ द मास्टर डिग्री इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। स्टेप 2 में है टोटल स्लॉट विल बी एलोकेटेड डिफरेंट कैटेगरीज एज पर द रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड स्टेप 3 में इन ऑर्डर टू बी कंसिडर्ड द कैंडिडेट मस्ट हैव अपीयर्ड इन बोथ द पेपर एंड सिक्योर्ड 40% एटलीस्ट होनी चाहिए एग्रीगेट मार्क्स बोथ पेपर में। तो ये बताया गया है कि इसकी जो रिजल्ट की जो प्रोसीजर एंड क्राइटेरिया है वो बताया गया है कि कैंडिडेट मस्ट हैव अपीयर्ड बोथ पेपर जिसमें 40% एग्रीगेट मार्क होने चाहिए दोनों पेपर में। जनरल अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए है जनरल EWS कैटेगरी कैंडिडेट एंड एटलीस्ट 35% एग्रीगेट मार्क इन बोथ पेपर। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू रिजर्व कैटेगरी में जो आते हैं उनके लिए 35% है। SC ST OBC बिलोंगिंग टू नॉन क्रीमी PWD एंड थर्ड जेंडर। स्टेप 4 नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी डिक्लेयर क्वालिफाइड इन एनी सब्जेक्ट फॉर पर्टिकुलर कैटेगरीज डिराइव्ड एज पर द मेथोडोलॉजी टेबल ऑफ। जैसे एग्जाम्पल में यह दिया है नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर सब्जेक्ट जैसे इकोनॉमिक्स है जो है शेड्यूल कास्ट है तो नंबर ऑफ कैंडिडेट बिलोंग टू SC कैटेगरी हो सेक्रेट लिस्ट 35% उनके लिए होने चाहिए दोनों पेपर में। इन इकोनॉमिक्स टोटल स्लॉट ड्राइव फॉर SC कैटेगरी एज पर स्टेप 2 and total number of candidates belong to SC category of all subject to secure list 35% marks aggregate in both paper taken together। तो ये आपके दिए गए थे। ठीक है, यहाँ पर आपके देखिए नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर भी बताया गया है कि एप्लीकेबल हो सकता है। मल्टीपल शिफ्ट पेपर होगा, रॉ मार्क्स ऑप्टेन बाय द कैंडिडेट डिफरेंट शिफ्ट्स, अलग अलग शिफ्ट्स हो रहा है तो इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होने की प्रक्रिया है। ठीक है, द डिटेल प्रोसीजर NTA score being adopted is available to NTA website under normalization procedure based on percentile score. In case a subject is conducted in multiple shifts, NTA score will be calculated corresponding the raw marks obtained by candidate. Calculated NTA score for raw marks for all the shift sessions will be merged for further processing for deciding the allocation. In the event of the percentile for multi shifts being dissimilar or unequal, the lowest will be eligibility cutoff for that category for all candidates at all shifts. ठीक है, तो एग्जाम्पल के साथ भी बताया। फिर रीएवल्यूशनरी चेकिंग बोल रहा है दे सॉल्व भी, इसमें कोई रीएवल्यूशनरी चेकिंग नहीं होगा। नो करस्पॉन्डेंस दिस रिगार्ड सॉल्व बी इंटरटेंड।
ठीक है। और फिर आपके अनफेयर मीन्स प्रैक्टिस बताया गया है एग्जामिनेशन के रूल, कि यहाँ पर देखिए अनफेयर मीन्स प्रैक्टिस का मतलब एक्टिविटी एट ऑल कैंडिडेट टू गेन एन अनफेयर एडवांटेज ऑफ अदर कैंडिडेट इंक्लूड बट इट इज़ नॉट लिमिटेड टू, जो ये सब दिया गया है फेयर प्रैक्टिसेस का, तो ये लोग देख सकते हैं कि क्या है। ठीक है। द डिसीजन ऑफ एनटीए शॉल बी फाइनल एंड बाइंडिंग द डिक्लेयर्स एनी पर्सन कैंडिडेट गिल्टी ऑफ फोरगोइंग और सच ऑफेंस शैल बी क्लेरिफाइड अनफेयर मीन केस। Punishment for using unfair means practices may the candidate in any of the above or similar practices during the course of before and the examination shall be deemed to have used unfair practice shall be booked under the unfair means UFM case. The candidate will be debarred for 3 years in the future and shall be liable for criminal action or any other action found deemed fit. ठीक है। कैंसिलेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ यूजीसी नेट कैंडिडेट वुड इन अनफेयर मीन्स प्रैक्टिस विल बी कैंसिल्ड हो जाएगा, विल नॉट डिक्लेयर्ड होगा उसका। सिमिलरली द रिजल्ट ऑफ दोज कैंडिडेट हु अपीयर्ड फ्रॉम द सेंटर अदर देन वन अलॉटेड टू देम और अलो another candidate person to write the exam on his behalf will be cancelled. No plea will be entertained in this regard. ठीक है। ये सब दिया हुआ है। चैप्टर 8 मिसलेनियस करके कुछ है कि क्वेरी रिट्रेसल सिस्टम, फिर करस्पॉन्डेंस विद एनटीए वेडिंग आउट रूल्स, लीगल जुरिस्डिक्शन, फिर इसके कुछ एनेक्सर दिया गया है यहाँ पे, यहाँ देख सकते हैं आप लोग। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल साइंस एंड एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, ऑफिस मेमोरेंडम नंबर, ये सब कुछ दिया है। सर्टिफिकेट दिया हुआ है फिजिकल लिमिटेशन टू राइट का, दिस इज टू सर्टिफाई दैट आई एग्जामिन मिस्टर मिसेज एमआरएस मिसेज नेम कैंडिडेट डिसेबिलिटी पर्सन के लिए ये फॉर्म भरने के लिए है। ठीक है, तो ये दिया है। फिर आपका यहाँ लेटर दिया अंडरटेकिंग फॉर यूजिंग वन स्क्राइब मोर देन 40% के लिए है, उसके लिए है ये दिया। ठीक है, यहाँ पर स्क्राइब का फोटो ये करना है, नेम ऑफ स्क्राइब, आईडी नंबर, ये सब है। फिर आपके जो है सर्टिफिकेट फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, उसके सर्टिफिकेट चाहिए 216 के, हैविंग लेस देन 40% डिसेबिलिटी, वो करना है, इसमें भरना है। फिर क्या सिग्नेचर नेम है, ये सब देना है। सिग्नेचर ऑफ मेडिकल अथॉरिटी की सिग्नेचर होनी चाहिए। सिग्नेचर नेम इस सब में सिग्नेचर ही करना है। ये सब देखिए अलग अलग दिया हुआ है सबके, तो वो ये पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए ये। ठीक है, देखिए लिखा है स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर अंडर द डिसीजन ऑफ सेक्शन 2, ये सब के लिए है। ये अपेंडिक्सेस है। प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन पेमेंट ऑफ फी, हेल्पलाइन पेमेंट रिलेटेड क्वेरीज, चार्जेस एंड गुड एंड सर्विस टैक्स, पेमेंट ऑफ फी, मोड ऑफ पेमेंट, सर्विस एंड प्रोसेसिंग चार्ज एंड जीएसटी, ये सब के लिए यहाँ दिया हुआ है। फिर आपके यहाँ पर जो है नेशनल टेस्टिंग है, पेइंग थ्रू कैनरा बैंक से है, तो यह सबके साइट के ईमेल आईडी दिए हुए हैं जिससे करना है, उसके अनुसार यहाँ दिया हुआ है। एनटीए हेल्प डेस्क कॉन्टैक्ट जो है केस पेमेंट रिलेटेड इशू नॉट रिजॉल्व थ्रू अबव मेंशन हेल्पलाइन, ये सब चीज़ है। ठीक है, फिर आपके जो है ये सब दिए हुए हैं। इन्फॉर्मेशन टू बी प्रोवाइड कैंडिडेट व्हाइल रेजिंग एनी पेमेंट रिलेटेड क्वेरी ग्रेवियंस थ्रू क्यूआरएस ईमेल हेल्पलाइन, नेम ऑफ द बैंक, पेमेंट गेटवे, डेट एंड टाइम, ट्रांजैक्शन नंबर, बैंक रेफरेंस नंबर, प्रूफ ट्रांजैक्शन। ठीक है, पेमेंट का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं पेमेंट अगर फेल है तो। फिर यहाँ देखिए यूजीसी नेट के सब्जेक्ट दिए गए हैं एंड देयर इसके सब्जेक्ट कोड भी बताए गए हैं कि सिलेबी फॉर ऑल नेट सब्जेक्ट कैन बी डाउनलोडेड फॉर यूजीसी वेबसाइट। इस यूजीसी नेट ऑनलाइन पे जाके आप लोग ये कर सकते हैं। टेस्ट विल नॉट बी सिलेबी टू इंडिविजुअल कैंडिडेट। तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट का नाम है ये सब, ठीक है, और सब्जेक्ट कोड भी दिए अलग अलग कि इस सब्जेक्ट के इतने हैं 46 है, एंथ्रोपोलॉजी के 7 है, आर्ट कल्चर इस्लामिक स्टडीज़ के 49 है। सबके अलग अलग सब्जेक्ट के सारे के अलग अलग सब्जेक्ट कोड दिए गए, आप लोग देख सकते हैं। ये सारे सब्जेक्ट के अलग अलग सबके कोड बताए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए लिस्ट ऑफ एग्जाम सिटीज़ फॉर सेंटर ऑफ यूजीसी नेट जून दिया गया है। एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड, मतलब कहाँ पड़ेगा ये सब, इसमें से जब फॉर्म भरेंगे तो ये सेंटर चूज़ करना होगा, उसी सेंटर से चूज़ करके उसमें भरना होगा। अंडमान निकोबार सिटी है, पोर्ट ब्लेयर सिटी कोड है AN01, आंध्र प्रदेश है अनातापुर AP01। तो इस तरह के सबके अलग अलग स्टेट मतलब स्टेट में दिया है। अंडमान निकोबार आंध्र प्रदेश से इस तरह का दिया है, ऐसे अल्फ़ाबेटिकल आप लोग देख सकते हो। फिर सिटी का नाम है, फिर सिटी कोड दिया हुआ है।
ठीक है। फिर यहाँ देखिए अल्फ़ाबेटिकल वाइज दिया ABCD करके, यहाँ गुजरात है, गोवा है, सबके अलग अलग दिए हुए हैं, कौन से स्टेट की क्या सिटी है, सिटी कोड क्या है, तो आप देख सकते हैं और उसी अनुसार अपना सिटी सेंटर चॉइस करके भर सकते हो। कर्नाटका है तो बेलगेवी बेलगम KK02, कर्नाटका बेंगलुरु KK04, कर्नाटका चिकामागलुरु KK23, इस तरह से सबके अलग अलग स्टेट के और सिटी कोड दिए गए। इस तरह से हमें देख के भरना है। इसको थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं देखने के लिए, आराम से पूरा साफ दिखेगा। तमिलनाडु है ट्रिनवली TN15, तमिलनाडु टेरापुर TN22, इस तरह से। तो ये आपके एंटी हैज रिजर्व राइट टू चेंज द सेंटर द सिटी एट एनी टाइम सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी, ये सब दिया हुआ है आपका। फिर लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट दिया है सारे के, कि सब्जेक्ट का पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल उसके कोड दिए, जैसे इकोनॉमिक्स के है तो 801 है कोड। फिर सब्जेक्ट में आपका लॉ है तो उसके कितने हैं, हर एक सब्जेक्ट के कोड दिए हुए हैं आपके। पॉलिटिकल साइंस है तो इसको भी थोड़ा बड़ा करके देख सकते हैं आराम से, जैसे सब्जेक्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, फिलोसफी है, साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, हिस्ट्री है, तो सबके अलग अलग सब्जेक्ट के कोड दिए गए हैं हर एक सब्जेक्ट के, तो आप लोग देख सकते हैं सारे के कोड। फिर यहाँ देखिए लिस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज एंड देयर कोड दिए हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज का क्या कोड है, मास्टर ऑफ जैसे आयुर्वेदाचार्य है तो उसके 1 है, मास्टर ऑफ आचार्य है तो 2 है, मास्टर ऑफ लॉ है तो 3 है, मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर है तो 4 है, सबके अलग अलग दिए हुए हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज के जितने भी उसके सबके अलग अलग कोर्स दिए हुए हैं कोड। फिर यहाँ दिया लिस्ट ऑफ स्टेट यूनियन टेरिटरी एंड देयर कोड्स, नेम ऑफ स्टेट यूटी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से देख सकते हैं, सबके अलग अलग स्टेट दिए हुए हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से। अंडमान निकोबार आंध्र प्रदेश, फिर B से बिहार, C से चंडीगढ़, फिर डाडा एंड नगर हवेली फिर गोवा गुजरात, इस तरह से सबके अलग स्टेट के फिर यहाँ कोड दिए गए 0 1 2 इस तरह से। फिर यहाँ पर देखिए प्रोसीजर फॉर अपेयरिंग कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, वो चीज़ बताया गया है यहाँ पे। और यहाँ पर ये भी आपको दिए गए हैं, द क्वेश्चन पैलेट डिस्प्लेड इन द राइट साइड ऑफ स्क्रीन विद स्टेटस ऑफ ईच क्वेश्चन यूजिंग वन ऑफ फ्लोइंग टेस्ट कलर कोड सिंबल, ये सब दिए गए हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर ये सब है, तो आप लोग ये पढ़ के कर सकते हैं। नेविगेटिंग टू अ क्वेश्चन, टू नेविगेट बिटवीन क्वेश्चन विद इन अ पेपर कैंडिडेट नीड टू द फ्लोइंग, क्लिक ऑन द क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन पैलेट राइट ऑफ द स्क्रीन टू गो टू नंबर क्वेश्चन डायरेक्टली, नोट दैट यूजिंग द ऑप्शन डजंट सेव द आंसर टू द करेंटली डिस्प्लेड क्वेश्चन, क्लिक ऑन सेव एंड नेक्स्ट। ये बताया गया कि कैसे ऑनलाइन में जब क्वेश्चन करेंगे तो करके सेव करके फिर नेक्स्ट करना है, वो चीज़ यहाँ बताया गया है। सेव द आंसर टू एनी क्वेश्चन, क्लिकिंग ऑन सेव एंड नेक्स्ट विल सेव द आंसर, the correct question and next question will be displayed on the candidate computer screen. फिर mark for review and next to mark a question for review without answering and proceed to the next question. To deselect the chosen answer, click on the button and chosen of option against and click on the clear response button. Save the answer candidate must click on save and next button. Mark the question for review without answering it, click on the mark for review and next button. फिर navigating through section, procedure for answering question require input from on screen virtual keyboard, ये दी गए हैं। फिर रफ वर्क के लिए भी है कि कोई मैथ्स का कैलकुलेशन तो उस रफ वर्क पे जाके कर सकते हैं। फिर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के बारे में बताया है, ये नॉर्मलाइजेशन परसेंट जो होगा परसेंटाइल स्कोर होगा, जिसमें नॉर्मलाइजेशन की भी प्रक्रिया होंगी, तो आप लोग देख सकते हैं इसको, ठीक है। फिर यहाँ देखिए दिया हुआ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैंडिडेट फॉलोज, जैसे यहाँ पर सेशन 1 है डे 1 शिफ्ट 1, सेशन 2 में है डे 1 शिफ्ट 2, सेशन 3 में डे 2 शिफ्ट 1 एंड सेशन 4 के लिए है डे 2 शिफ्ट 2। तो ये 4 सेशन दिया गया है, सेशन 1 सेशन 2 सेशन 3 सेशन 4। फिर डे भी दिया गया है, सेशन 1 के लिए डे 1 शिफ्ट 1 है, सेशन 2 के लिए डे 1 शिफ्ट 2, सेशन 3 के लिए डे 2 शिफ्ट 1, सेशन 4 के लिए डे 2 शिफ्ट 2। फिर नंबर ऑफ कैंडिडेट जो एब्सेंट है 3974618936036907, टोटल 25273। इस तरह से यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैंडिडेट मतलब दिए गए कैंडिडेट का। फिर यहाँ लिखा हुआ है कि इन द मैटर ऑफ स्कोरिंग हाईएस्ट रॉ स्कोर इन पेपर रेस्पेक्टिव रॉ स्कोर विल बी 100 percentile indicated that 100% candidate have score equal or lesser than the highest scorer topper for that
हाईएस्ट ग्रोथ स्कोर एंड परसेंटाइल, ऑल द हाईएस्ट और नॉर्मलाइज्ड परसेंटाइल स्कोर जो है 100 होगा फॉर द रेस्पेक्टिव सेशन। फिर यहाँ सेशन में टोटल कैंडिडेट कितने अपीयर हुए थे, उनके हाईएस्ट ग्रोथ स्कोर क्या है, कैंडिडेट उसको इक्वल और लेस देन हाईएस्ट ग्रोथ स्कोर, फिर परसेंटाइल स्कोर, फिर उसके रिमार्क्स इस तरह से दिए गए हैं। फिर यहाँ लोवेस्ट ग्रोथ स्कोर क्या है, परसेंटाइल स्कोर यहाँ पर बताया गया है, सेशन 1, सेशन 2, सेशन 3 अलग अलग टोटल कैंडिडेट कितने अपीयर हुए इसमें। लोवेस्ट ग्रोथ स्कोर क्या है, कैंडिडेट उसको इक्वल फुल लेस देन लोवेस्ट रॉ स्कोर, परसेंटाइल स्कोर, फिर इसके रिमार्क। फिर यहाँ देखिए यहाँ पर फॉलोइंग फॉर द एक्सप्लेनेशन इंटरप्रिटेशन रॉ स्कोर फिर परसेंटाइल दिया सेशन 3 में डे 2 शिफ्ट 1 के लिए ये बताया है, तो आप लोग देख सकते हैं इस तरह से। एंड स्टेप बाय स्टेप जो है ये आपके नॉर्मलाइजेशन होंगे, प्रिपरेशन ऑफ रिजल्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जामिनेशन एंड 2 शिफ्ट में होंगे। सेशन 1 है डे 1 शिफ्ट, सेशन 2 डे 1 शिफ्ट 2। फिर प्रिपरेशन ऑफ रिजल्ट फॉर हर एक सेशन के लिए रिजल्ट प्रिपेयर होगा। फिर एग्जामिनेशन रिजल्ट फॉर ईच सेशन वुड बी प्रिपेयर इन द फॉर्म ऑफ रॉ स्कोर, परसेंटाइल स्कोर, टोटल रॉ स्कोर। फिर टोटल परसेंटाइल निकलेगा 100 इंटू नंबर ऑफ कैंडिडेट अपियर सेशन विद रॉ स्कोर इक्वल टू और लेस देन the score divided total number of candidate appear in this session. Comparison of NTA score and preparation of results. Percentile score जो है आपके for the total raw score for all session, session 1 day shift 1, session 2 days 1 shift 2, calculated step 2 above would be merged and solved be called NTA scores will be then used compilation of result and further process deciding the allocation. यहाँ दिए हुए एग्जाम्पल एग्जामिनेशन है 2 शिफ्ट 40% मार्क्स 10.2 परसेंटाइल स्कोर 78 इन शिफ्ट 1 एंड 79 शिफ्ट 2 देन ऑल को those equal over 78 percentile score of 100 to 78 in both shifts will become eligible in general categories. Similar method will be adopted for the other category to determine eligibility cutoff. In case the examination held is more number of shifts, same principles all apply. ठीक है, तो ये सब दिए गए हैं। फिर प्रोसीजर टू एडॉप्ट कंप्लीशन एनटीए स्कोर्स फॉर मल्टी सेशन पेपर्स जो आपके है परसेंटाइल और इक्वी परसेंटाइज मेथड पे है। नॉर्मलाइजेशन के यहाँ नीड बताए गए हैं, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या ज़रूरत है। फिर रॉ स्कोर्स को कैसे कन्वर्ट करते हैं परसेंटाइल स्कोर में वो बताया। फिर एग्जाम्पल यहाँ दिया, इलस्ट्रेशन बताया गया है। फिर यहाँ पर यहाँ वही शिफ्ट S1 S2 का यहाँ एग्जाम्पल बताया। कैंडिडेट जैसे ABC है तो उसके रॉस के XA XB XC, परसेंटाइल है PA PB, इस तरह से समझाया गया इसको। ठीक है, तो ये सब जो है बताया गया कि किस तरह से हर एक शिफ्ट में नॉर्मलाइज होगा और कैसे होगा, ये सब चीज़ यहाँ बताया गया आपको। कैलकुलेशन कैसे होगा नॉर्मलाइज स्कोर का, ये सब समझाया है यहाँ पर अच्छे से, तो आप लोग देख सकते हैं इसमें। स्टेप 2 स्टेप प्रोसीजर फॉर कन्वर्टिंग रॉ स्कोर से नॉर्मलाइज स्कोर, ये हर एक सेशन में कैसे हो रहा है, डे 1 डे 2 शिफ्ट 1 शिफ्ट 2, इस तरह से। नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने एब्सेंट है, कितने अपीयर्ड हैं, टोटल कितने हुए थे एग्ज़ाम में, हाईएस्ट और लोवेस्ट क्या है वो चीज़ यहाँ बताया है। ठीक है, हाईएस्ट स्कोर कैंडिडेट स्कोर इक्वल और लेस देन हाईएस्ट ग्रोथ स्कोर, परसेंटाइल स्कोर, फिर इसके रिमार्क्स, फिर लोवेस्ट स्कोर के, ये सब यहाँ जो है दिखाया गया आपको। फिर कन्वर्ट रॉ स्कोर से परसेंटाइल स्कोर में यहाँ दिखाया है इस तरह से। फिर पुल बैक द परसेंटाइल टू स्केल ऑफ द मार्क्स विच इज नॉर्मलाइज्ड मार्क्स, ये सब दिया गया है, देख सकते हैं। फिर यहाँ पर जो है आपके दिए गए हैं आपके इन द रिमेनिंग जो स्टेप 2 है ब्लैंक पेज रोज को कलम से फिल्ड अप, ये सब है। फिर स्टेप 3 में कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मलाइज स्कोर बताया गया कि कैसे नॉर्मलाइज के स्कोर कैलकुलेट होंगे स्टेप 3 में, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, फिर यहाँ पर जो है आपके वही दिए हैं कि कैंडिडेट में ये है, फिर परसेंटाइल स्कोर क्या है, रॉ स्कोर SI S2 S3 S4 का अलग अलग, फिर नॉर्मलाइज्ड मार्क्स, ये सब किया गया अब मेंशन। फिर इस तरह से आपके PWD कैंडिडेट का है, ये सब बताया है ऐसे। फिर ये सब है आपके इंडेक्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ है ये सब। ठीक है, तो ये सब चीज़ है। और फिर यहाँ कैसे ऑनलाइन फॉर्म भरना है, ये सब चीज़ यहाँ समझाया है, तो आप लोग देख के अच्छे से इसको भर सकते हैं। ये सब कि कैसे फिलअप करना है, ये चीज़ यहाँ समझाया है।
ठीक है, तो इस तरह से आपको फिलअप करना है। ये चीज़ यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ लास्ट में बताया गया है। तो ऐसे आप लोग को फॉर्म फिलअप करना है। ये एग्जाम्पल के तौर पे जो है इस तरह से बताया है। ये आप लोग देख सकते हैं खोल के, थोड़ा सा और बड़ा कर देते ताकि आप लोग को दिख जाइए। देखिए इस तरह से, देखिए फोटो है, तो ये कलर फोटो है, सिग्नेचर है इसके, एंड PWD जो है, तो ये इस तरह से जो है दिए गए हैं। मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। तो किस तरह से फॉर्म भरना है और क्या फ़ोटो लगाना है, कितने साइज़ की सिग्नेचर है, फ़ोटो कितने साइज़ करनी चाहिए, वो सब चीज़ इसमें जो है आपको पूरा डिटेल के साथ जो है यहाँ पर बताया गया है। और जब कंप्लीट हो जाता है फॉर्म तो फाइनल सबमिट कर देना है, फिर क्लोज कर देना है। तो इस तरह से जो है ये कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ जो है आपको मैं बताने वाली थी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।